अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये कथन था स्वामी विवेकानंद जी का, जिनका जन्म आज से 163 ईयर्स पहले यानी 163 साल पहले 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1893 में शिकागो में दिए उनके स्पीच के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर चलिए आज कुछ अननोन फैक्ट जो स्वामी जी के जीवन से जुड़े हैं उसे समझने की कोशिश। मात्र 39 वर्ष की उम्र में ही 1902 में स्वामी जी ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया था, लेकिन उनके जीवन काल में ही वो 30 बीमारियों से ग्रस्त थे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट या मेजर बीमारियां थी वो डायबिटीज, क्रोनिक इंसोम्निया, अस्थमा, मलेरिया और माइग्रेन जैसी बीमारियों से वो ग्रस्त थे। उनके पिताजी के अकस्मात मृत्यु के कारण उन पर कई तरीके के कर्ज चढ़ चुके थे, जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन एक्सट्रीम पॉवर्टी में ही गुजरा था। ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, इस बात का एक उम्दा उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी थे, क्योंकि अगर हम उनके एकेडमिक बैकग्राउंड को देखें तो उनको 10th में से 47%, 12th में से 46% और बीए में से 56% ही आए थे। जब भी हम किसी बाबा या सदगुरु के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति जरूर ईश्वर से जुड़ा होगा, लेकिन स्वामी जी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब बीए कंप्लीट करने के बाद वो जॉबलेस थे और वो रोजगार ढूंढ रहे थे और जीवन में इतना दुख आने की वजह से उन्होंने ये तक कहा था कि इस दुनिया में गॉड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। व्यक्तिगत जीवन में स्वामी जी को चाय का बहुत शौक था और वो खाना बनाने के भी शौकीन थे। वो अपने बाकी दोस्तों और बाकी जो मॉन्क्स थे उनके लिए स्पाइसी मटन जैसी डिशेस भी बनाया करते थे। एक शॉकिंग बात यह है कि स्वामी जी को बहुत ही छोटी उम्र से ही स्मोकिंग की आदत लग गई थी और वो सिगार और हुक्का को हमेशा से स्मोक करते रह गए थे। उन्हें पता था कि यह एक सिन है, बट स्टिल वो उसे कभी छोड़ नहीं पाए थे। अगर उनके हम एक खास बात की बात करें तो उनका जो मेमोरी था वो प्रोडिजियस मेमोरी था, जिसे हम हिंदी में श्रुति धारा कहते हैं, कि जब किसी एक कथन को एक बार सुन लिया जाए तो उसे सदैव के लिए याद रख पाना ये उनके लिए पॉसिबल था, जो हमारे लिए नहीं है। महात्मा बुद्ध की तरह स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था कि महिलाओं को मोनेस्ट्री में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसका रीजन जो महात्मा बुद्ध देते थे वही स्वामी विवेकानंद जी ने भी दिया था। इंटरेस्टिंगली स्वामी जी ने अपने मृत्यु की बात भी खुद ही प्रिडिक्ट की थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरा जीवन 40 की उम्र तक और नहीं जा पाएगा। जिस शिप पर बैठकर स्वामी जी शिकागो के लिए रवाना हुए थे 1893 में, उसी शिप में जमशेद जी टाटा भी बैठे थे और स्वामी जी की बातों से ही इंस्पायर होकर के उन्होंने आगे जाके आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की थी। निकोला टेस्ला के साथ हुई उनकी भेंट में स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतिक फिलोसफी और वेस्टर्न साइंस के बीच का रिलेशन भी उन्हें एक्सप्लेन किया था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।